तो नरेंद्र मोदी ने आज जो है वो शपथ ली और भारत की नई सरकार बनी है। नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर और आज का दिन भारत के लिए, एनडीए के लिए और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के लिए यादगार और ऐतिहासिक दिन रहा, क्योंकि 1952 का वो पल था जब नेहरू ने पहली बार शपथ ली और 62 में तीसरी बार शपथ ली, और आज प्रधानमंत्री 2024 में वही रिकॉर्ड तोड़ते हुए या उस बराबर पहुंचते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री बने नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तीसरी बार शपथ लेते ही एक रिकॉर्ड भी तोड़ा। कई विदेशी मेहमान, लगभग 7 देशों के विदेशी मेहमान जो हैं वो इस समारोह में पहुंचे। भव्य समारोह रहा, तमाम लोग पहुंचे और सबसे बड़ी खबर कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। मोदी ने ईश्वर के नाम की शपथ ली और इसके साथ ही उन्होंने इतिहास रचा। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान ने भी जो है वो शपथ ली। कई मंत्री जो हैं, कई सांसद मंत्री आज बने हैं और शपथ ली है ईश्वर को साक्षी मानकर अपने कर्तव्यों का पालन करने की शपथ लेते हुए। कई चेहरे, कई सांसद आज मंत्री बने हैं। एनडीए सरकार में मोदी समेत 52 मंत्री जो हैं वो शामिल होंगे। इनमें 30 कैबिनेट मिनिस्टर और 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्री और 36 राज्य मंत्री जो हैं वो रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज जो है वो शुरू हो गया। लगभग 7:15 का वक्त मुकर्रर किया गया था। मेहमानों का आना जो है वो शुरू हो गया और उसके बाद वो सिलसिला शुरू हुआ जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेते हुए नजर आए। या ये कहें कि पूरे भारतवर्ष को नई सरकार का इंतजार था और बीजेपी को इस पल का इंतजार था कि आखिर कब प्रधानमंत्री जो हैं वो बनेंगे नरेंद्र मोदी। और अब जो है वो तस्वीर साफ, कैबिनेट के चेहरों की तस्वीर जो है वो साफ कि आखिर कौन कहां किस तरीके से जो है वो मंत्री बनेगा। लेकिन पदभार क्या होंगे वो तो आने वाले वक्त ही जो है वो बताता हो नजर आएगा। तो सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं कि आज 2024 में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है, लेकिन 2014, 2019 के बाद 2024 आया है। 3 चुनाव, तीनों चुनावों में शपथ ग्रहण का समारोह हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी। क्या कहा था, सुनते हैं। शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और तो शपथ ग्रहण समारोह बहुत भव्य रहा। तमाम जो सांसद थे, जो अपने दिल में सांसदी जो है वो जीतना चाहते थे, वो जीते, सांसद बने और उसके बाद जो है वो पहुंचे मंत्री पद तक। आज शपथ लेते हुए नजर आए। बहुत सारे चेहरे थे, उनमें से चुनिंदा चेहरों की शपथ जो है वो आपको सुनाते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं नितिन जयराम गडकरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तो आखिरी चेहरा आपने देखा मनोहर लाल का। हरियाणा के 2 बार सीएम रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं और अब सांसद जो हैं वो बने हैं, संसद का रुख कर लिया है और साथ ही साथ मंत्री भी बने हैं। लेकिन सिर्फ वो इकलौते नहीं हैं जिन्हें मोदी कैबिनेट में 3.0 में जगह मिली है। उन्हें उनके साथ साथ जो हैं वो 2 और चेहरे हैं, राव इंद्रजीत और साथ ही साथ कृष्ण पाल। ये 3 चेहरे हैं जो हरियाणा का प्रतिनिधित्व जो है वो करते हुए ना सिर्फ संसद में नजर आएंगे बल्कि कैबिनेट में भी जो है वो अपनी बात मुखरता से रखते हुए नजर आएंगे। लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। I, Inderjeet Singh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India. मैं कृष्ण पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।